कि आप ऐसे दिखते हैं और आपको ऐसा दिखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम मयूर है। मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत 6 महीने पहले की थी। इन 6 मंथ्स में मैंने जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो उसे अभी दबा दीजिए। पहले तो आपको ये समझना होगा कि वेट गेन के 2 टाइप्स होते हैं। पहले तो आप मसल मास बढ़ाना चाहते हैं और दूसरा आपको सिर्फ एक पतले लड़के से एक नॉर्मल लड़का बनना है, जैसे कि आपको एक खाते पीते घर का लड़का दिखना है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा मसल बिल्डिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि आपके बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए 50% रोल आपके न्यूट्रिशन का होता है, 50% रोल आपके ट्रेनिंग और स्लीप का होता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। पॉइंट 1, कैलोरिक सरप्लस। कैलोरिक सरप्लस का मतलब है जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे 200 से 300 कैलोरीज ज़्यादा आपको खाना है 1 वीक या फिर 2 वीक तक, जब तक आपको आपके बॉडी में चेंजेस या फिर आपका वेट इंक्रीज नहीं होता तब तक। अब आप आपके मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसा कि मैंने आपको फैट लॉस वाली वीडियो में बताया था कि आप हेल्दीफाई मी या फिर माई फिटनेस पैल, ये दोनों ऐप से आप अपने कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। उसमें हर एक फूड का कैलोरीज बताया हुआ है, जो कि एक आपको रफ आइडिया दे देगा कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। आपको 300 कैलोरीज उसमें ऐड करके, अब किस चीज़ से ऐड करोगे? अब कार्बोहाइड्रेट से ऐड करो, जैसे कि आप एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी ऐड कर सकते हो। आपको बस एक रफ आइडिया चाहिए अपने मेंटेनेंस कैलोरीज का। नाउ लेट्स अज्यूम कि आपके मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 आ रहे, तो अब आप 2800 कैलोरीज का इंटेक रोज करोगे अपने बॉडी में। अब इन 2800 कैलोरीज के मैक्रोज कैसे डिवाइड हो रहे हैं मैं आपको भी बताता हूँ। मैक्रोज क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अब ये 3 पार्ट ऐसे हैं जो आपके बॉडी को बनाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आपको कितना कंज्यूम करना है? आपको प्रोटीन 2.2 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी कंज्यूम करना है। तो लेट्स अज्यूम कि आपका बॉडी वेट 50 है, तो आपको 100 से 110 ग्राम्स के बीच में प्रोटीन कंज्यूम करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो आप मील खा रहे हो उसके अंदर कितना प्रोटीन है? तो जैसा कि मैंने बताया, माई फिटनेस पैल या फिर हेल्दीफाई मी, ये दो ऐसे ऐप्स है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके फूड को कैलकुलेट करने में। इंडियन डाइट के हिसाब से प्रोटीन किस किस मील में आता है ये आप गूगल पर आसानी से चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स आपके डाइट में कितने % होने चाहिए? अब आपके कैलोरीज आ रहे 2800, तो उसमें से 20% कैलोरीज आपको देने हैं फैट्स को। फिर से आप इंडियन मील के हिसाब से फैट्स किस किस मील में आते हैं वो आप गूगल पर चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो आपके मसल बिल्डिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो कार्ब्स आपके डाइट में कितने % होने चाहिए? आफ्टर 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट, आप प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद और 20% फैट्स कंज्यूम करने के बाद जितने भी कैलोरीज आपके बचते हैं वो सारे आपको कार्बोहाइड्रेट्स से लेने। जब आप वेट गेन कर रहे हैं तब आप कैलोरीज इमीडिएटली मत बढ़ाइए। अगर आपको 300 कैलोरीज बढ़ानी है स्टार्टिंग में, तो आप 1 वीक तक का टाइम लीजिए 300 कैलोरीज को टच करने के लिए, और उसके बाद आप जैसे जैसे वेट गेन करेंगे 1/2 किलोग्राम पर मंथ मसल मास बिल्ड करेंगे तो आपका वेट इसी रेंज में बढ़ेगा। अगर आप फास्ट वेट गेन कर रहे हैं तो आप उसके साथ फैट भी ऐड कर रहे हैं अपने बॉडी में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है चीट मील। चीट मील आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चीट मील में जो आपको पसंद है वो ले सकते हो, लेकिन एक पूरा दिन मत रखना चीट का। ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर, इन तीनों में से किसी भी एक टाइम में आप चीट मील ले सकते हैं। और आप चीट मील पर वीक एक दिन लेंगे, यानी कि आप संडे ले सकते हैं। चीट मील इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप डाइट करेंगे वैसे आप अपनी बॉडी को आदत लगा रहे हैं उस खाने की जो आप मसल बिल्डिंग के लिए खा रहे हैं। आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो पहचान लेगी कि मुझे यही खाना मिलने वाला है अब, तो वो अडेप्ट कर लेगी इस सिचुएशन को और अपना वेट गेन करने का प्रोसेस थोड़ा स्लो कर देगी। और जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं वो वैसे ही रिलीज होंगे। और जैसे ही आप एक दिन चीट मील लेते हो संडे को या फिर जिस भी दिन आपको लेना है, एक तरह से बॉडी को चीट कर रहे हो आप। उस हिसाब के एंजाइम्स आपके जंक फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके बॉडी को नए एंजाइम्स उसी वक्त बनाने पड़ेंगे उस जंक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका पर वीक वेट गेनिंग का जो रेशियो है वो बना रहेगा और हर वीक वो रीसेट होता रहेगा। और अगर आप चीट मील नहीं लेंगे, आप बहुत ही डेडिकेटेडली डाइट कर रहे हैं और आप चीट मील बिल्कुल भी नहीं ले रहे, तो ऐसा एक टाइम आएगा 2 वीक्स या फिर 3 वीक्स के बाद कि आप बहुत स्लोली वेट गेन करेंगे। तो उसको रीसेट करने के लिए आपको चीट मील लेना पड़ेगा।
ये बात कर ली हमने डाइट की यानी कि न्यूट्रिशन की। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। फर्स्ट पॉइंट है कार्डियो को ज़्यादा मत करो, कार्डियो को एक टूल की तरह यूज़ करो। कार्डियो के साथ एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप ज़्यादा कार्डियो करोगे तो आपका मसल लॉस होगा। उसको आज मैं साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करूँगा कि कार्डियो से आपका मसल लॉस नहीं होता, लेकिन आप ओवरडू करोगे कार्डियो तो जितने आप कैलोरीज खा रहे हो और उतने ही कैलोरी अगर आप बर्न करोगे तो आपके मसल्स नहीं बढ़ेंगे, आपका वेट गेन नहीं होगा। कार्डियो एक कैलोरी बर्निंग के लिए टूल की तरह इस्तेमाल करो, उसको ओवरडू मत करो। लेकिन आपको कार्डियो 2 टाइम्स पर वीक करना चाहिए क्योंकि आपकी एजिलिटी उससे मेंटेन रहेगी, वरना आप एक स्टिफ बॉडी बिल्डर बन जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका मतलब है आपके ट्रेनिंग के वॉल्यूम को हर वीक या फिर हर मंथ आपको इंक्रीज करना है। अब वो आप कैसे करोगे? आपके रेपिटेशंस, आपके सेट्स या फिर आपके वेट, मतलब जिस वेट से आप पिछले हफ्ते वो एक्सरसाइज कर रहे थे अब आपको उस वेट में कुछ एडिशनल वेट डालना पड़ेगा। वो ओवरलोड आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि अगर वो आप नहीं करोगे तो आपके मसल्स का साइज इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% ऑफ इंडियन जिम्स में यही पैटर्न फॉलो किया जाता है कि पर डे एक मसल ग्रुप ही ट्रेन होगा, लेकिन आपको इस पैटर्न को चेंज करके को 3 डेज में ऐसा आपका ट्रेनिंग डिवाइड करना है। पुल डे, पुश डे और लेग्स डे, फिर से पुल डे, पुश डे और लेग्स डे, और फिर आपका रेस्ट पीरियड यानी कि संडे। तो इससे होगा क्या, आपके पर मसल ग्रुप को आप वीक में 2 बार ट्रेन करोगे। आपके बॉडी में कोई भी मसल हो उसको रिकवर होने के लिए 48 आवर्स लगते हैं। एक बार वो मसल रिकवर हो गया, वो ट्रेनिंग करने के लिए फिर से तैयार होता है। तो आप बाकी का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे तो आपका मसल बिल्डिंग जर्नी बहुत इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ईगो लिफ्टिंग कभी भी ना करें। अगर आपका दोस्त आपसे ज़्यादा वेट उठा रहा है तो उसका मसल मास ज़्यादा है, यही एक डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप भी उतना ही वेट उठाएं या फिर उससे ज़्यादा उठाएं। आपको जितना वेट सूट करता है आप उतना वेट उठाइए, लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड चलते रहने दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइजेस करो। कंपाउंड एक्सरसाइजेस के अंदर 3 ऐसे मेन एक्सरसाइजेस आते हैं जो आपके मैक्सिमम मसल्स कवर करते हैं। पहला है बेंच प्रेस, सेकेंड है डेडलिफ्ट, थर्ड है स्क्वाट्स। ये 3 ऐसे एक्सरसाइजेज है जिसमें आपका मैक्सिमम मसल ग्रुप्स कवर हो जाते हैं। तो अगर आप इन एक्सरसाइजेस पर अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपके मसल का साइज और आपका वेट जल्दी जल्दी गेन होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कितना भी खा ले लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता है, लेकिन उनको वेट बढ़ाना है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको मसल से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना वेट बढ़ाना है और एक पतले इंसान से एक नॉर्मल दिखने वाले, एक BMI करेक्ट इंसान के जैसा दिखना है। तो अब इसके भी 2 तरीके हैं। ये बहुत इजी तरीका है, आप जितना हो सके उतना जंक फूड खाओ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि आप अपना फैट इवनली स्प्रेड नहीं करोगे अपने बॉडी में। या तो आपका पेट बाहर निकल आ जाएगा, या फिर आपको चेस्ट फैट हो सकता है, या फिर आपको ये साइड फैट जिसको लव हैंडल्स बोलते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं आपको एक हेल्दी तरीका बताता हूँ जिससे मैक्सिमम आपका फैट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो एक हेल्दी वे में, यानी कि जिससे आप जंक फूड भी नहीं खाओगे और आपका फैट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड खाओ, जैसे कि पीनट बटर, चीज़, कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर, चिकन, होल एग्स। और एक आपको मील बताऊं अगर मैं, तो आप चिकन बिरयानी, होल एग बिरयानी, एग करी या फिर पिज्ज़ा जो कि आपने घर में बनाया है, ये चीज़ें खाकर आप हेल्दी तो नहीं लेकिन एक एवरेज तरीके से आप फैट गेन कर सकते हैं। आपको एक कैलोरिक सरप्लस में खाना है, लेकिन आपको गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना खा सकते हो उतना खाओ, और रोटी और राइस दोनों का इंटेक आप अपने डाइट में बढ़ा दो। तो ये दोनों कार्ब्स है, हेल्दी भी है, आपका फैट ज़्यादा से ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जैसे ही आप अपने गोल पर पहुंच जाते हो आपको ओवरडू नहीं करनी है ये चीज़ें, नहीं तो आप फैट ही गेन करते चले जाओगे। फिर आपका अगर बॉडी फैट परसेंटेज 30% से ज़्यादा हो गया तो फिर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं आगे। तो अब उस सरप्राइज़ की बात करते हैं उन लोगों के लिए जो एक तो ये ज़्यादा खाना खा नहीं सकते, या फिर उन लोगों के लिए जो बहुत खाना खा लेते हैं लेकिन वेट ही गेन नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए मैं एक पॉइंट बता देता हूँ पहले कि आप
लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करो। तो इसके लिए मैंने आपको एक रेसिपी बताई है। आप बनाएंगे एक मास गेनर स्मूदी। इंग्रेडिएंट्स 50 ग्राम ओट्स, 1 स्कूप वे आइसोलेट प्रोटीन। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको लास्ट में इसका एक ऑप्शन भी बताता हूँ, अभी के लिए रख लेते हैं। एक बनाना, 1 टेबलस्पून पीनट बटर, 1 कप मिल्क और 2 टेबलस्पून हनी। आपको इन सब को मिक्सर में डालना है और घुमा देना है बस। इसमें आई गेस 1100 कैलोरीज मिल जाएंगे आपको, जो कि मोर देन इनफ है आपके डाइट के अलावा। तो अब मैं आपको 1 स्कूप वे आइसोलेट प्रोटीन का ऑप्शन बता देता हूँ। आप इस स्मूदी के साथ 6 एग वाइट्स खा सकते हैं, जो कि एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। लीन सोर्स यानी कि एग वाइट में प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स नहीं होते। अगर आप एग वाइट खाएंगे सिर्फ तो आपको 6 एग वाइट्स खाने हैं और उसके साथ ये स्मूदी आपको पीना है। तो आपको इससे लिक्विड कैलोरीज मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इजी होगा कंज्यूम करने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियो उनके साथ जो वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं।